हेलो बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और इसमें हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के ऊपर किस तरह से सवालों को पूछा जाता है हम लोग उनको देखेंगे। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे लिंक दिख रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके आप अच्छे से आप देख सकते हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने इसके एकदम बेसिक को कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने डिटेल में थ्योरी अच्छे से समझी थी, ठीक है ना, कि एक्स अक्ष वाई अक्ष क्या होता है, भुज कोटि क्या होता है, ठीक है ना, ये प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस क्यों होता है, ठीक है ना, पहले हम लोग भुज क्यों लिखते हैं, कोटि क्यों लिखते हैं, हम लोगों ने हर चीज़ अच्छे से समझा था कि 3,4 इज नॉट इक्वल टू 3,4,3। हम लोगों ने हर एक डिटेल में हर एक चीज़ें समझी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो बेटा प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि बिना इसके देखे आप पार्ट 2 आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मस्ट रिकमेंडेशन है कि आपको अगर पार्ट 2 अच्छे से समझना हो तो आपको सबसे पहले पार्ट 1 को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं मान के चलता हूं कि आपने पार्ट 1 अच्छे से देख लिया है। अब देखिए, अगर आपको पार्ट 1 अच्छे से क्लियर है तो पार्ट 2 के सवाल कितने पिद्दी से आपको, ठीक है ना। आप खाली देखने का प्रयास करिए। देखिए कह रहा है निम्न प्रश्न का उत्तर। जैसे पहले क्या कह रहा है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं, ठीक है ना। तो जो ऐसी रेखा होती है इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। अच्छा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष, ठीक है ना। और जो ऐसी रेखा होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाई अक्ष। और इसका नाम क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर मीन्स ऐसे खड़ा खड़ा, और क्षैतिज मीन्स ऐसे पड़ा पड़ा, ठीक है ना। क्षैतिज मीन्स पड़ा पड़ा, ऊर्ध्वाधर मीन्स खड़ा खड़ा, ठीक है बेटा। अब आप बताइए, इस रेखा का नाम हमने क्या बताया था, इस रेखा का हमने नाम बताया था एक्स अक्ष। इसका नाम हमने क्या बताया था, वाई अक्ष, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो गया कि क्षैतिज रेखा का नाम एक्स अक्ष है और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम वाई अक्ष। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम है ना। अब हमने आपको ये भी बताया था कि जब आप दो रेखाएं खींचेंगे, इन दो रेखाओं से ये पूरा तल है 4 बराबर भागों में बट गया। कितने भागों में, 4 बराबर भागों में। पहला भाग ये होता है, दूसरा भाग ये होता है, तीसरा भाग ये होता है, चौथा भाग ये होता है, ठीक है ना। तो प्रत्येक के भाग देखिए, ये हो जाएगा फर्स्ट चतुर्थांश। क्या हो जाएगा, फर्स्ट चतुर्थांश। ये हो जाएगा आपका सेकंड चतुर्थांश, यहाँ लिख देंगे आप। ये हो जाएगा थर्ड चतुर्थांश। ये क्या हो जाएगा आपका फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना। तो आप चाहो तो आप ऐसे चित्र बना के आप उसको जवाब दे सकते हो, या आप कर देंगे कि दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम क्रमशः फर्स्ट चतुर्थांश, कॉमा सेकंड चतुर्थांश, कॉमा थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश है, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। अब ये दोनों रेखाएं, ये वाली एक्स अक्ष, ये वाली वाई अक्ष हमारी कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, आप कहेंगे यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमको ये अच्छे से प्रतिच्छेद करती हुई दिख रही है, देखिए यहाँ पे। और इसका नाम हमने क्या बताया था, हमने इसका नाम आपको बताया था मूल बिंदु। क्या बताया था हमने इसका नाम, मूल बिंदु, ठीक है ना। और मूल बिंदु जो होता है हमेशा आपका वो 0,0 के रूप का होता है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको थ्योरी क्लियर नहीं है, पार्ट 1 जरूर अच्छे से देख के आइए, ठीक है बेटा। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्न बिंदुओं में भुज और कोटि बताइए। तो आपको अच्छे से पता है कि हमेशा हम लोग पहले क्या लिखते हैं, भुज लिखते हैं, फिर कॉमा लगा के हम लोग क्या लिखते हैं, कोटि लिखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, भुज क्या होता है, भुज आपका होता है एक्स निर्देशांक, और कोटि क्या होता है आपका वाई निर्देशांक। देखिए क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट के यहाँ पे कितना आ गया, ये 0, तो ये आपका हो जाएगा भुज, ये आपका हो जाएगा कोटि, ठीक है ना। ऐसे इसमें हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भुज, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कोटि, ठीक है बेटा। ऐसे ये आपका हो जाएगा भुज, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, कोटि। सेम अगला क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भुज, और ये आपका हो जाएगा कोटि, ठीक है ना बेटा। अच्छा, इस टाइप के सवाल आप पूछेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन कभी इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी आपको नहीं देखने मिलेगा। हमेशा आपको एमसीक्यू में 1 नंबर के क्वेश्चन जरूर देखने मिलेंगे, ठीक है ना। अब 1-1 नंबर वाले वो 2 क्वेश्चन पूछता है, 4 क्वेश्चन पूछता है, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। बट ऐसे ही सवाल ज़्यादातर आएंगे, और चूंकि ये सवाल बच्चों को लगता है कि कठिन नहीं है बच्चा, इसलिए इनकी प्रैक्टिस सही से करता नहीं है, और बच्चा अधिकतर गलती करके ही आता है, ठीक है बेटा। अलग क्या कह रहा है, इसमें क्या था, इसमें उसने आपको ऐसे बिंदु के रूप में लिख के दे दिया। इसमें उसने आपको ऐसे बिंदु के रूप में लिख के दिया, कह रहा है भुज और कोटि बताओ। इस बार क्या उसने भुज अलग लिख के दे दिया, कोटि अलग करके दिया, कह रहा है बिंदुओं के निर्देशांक लिखो, ठीक है ना। तो इस भुज और इस कोटि से हम लोग कैसे लिखेंगे बिंदु के कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, 0 पहले भुज आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, पहले भुज आएगा यानी -3, फिर कोटि आएगा यानी कितना 1। इसके हम लोग लिख दें तो कैसे लिख देंगे, पहले भुज आएगा -5 और कोटि आ जाएगा 0। ये हमने बना दिया, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको। देखिए अगला देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है, चित्र को देख। अब ये देखिए बगल में उसने आपको कोई ना कोई यहाँ पे चित्र दे दिया। क्या कह रहा है, इन प्रश्नों को देखिए, क्या बिंदु बी के निर्देशांक। अब बिंदु बी के निर्देशांक देखिए, सबसे पहले आपका काम है बिंदु बी ढूंढना। बिंदु बी आपको कहाँ मिल गया, आप कह देंगे बिंदु बी हमको यहाँ पे मिल गया। बिंदु बी का जो कोऑर्डिनेट है, आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको इस बिंदु बी तक पहुंचना है। देखिए हमने आपको क्या बताया था, हमने आपसे कहा था कि आपका जो पोजीशन है, आप कहाँ पे इस समय खड़े हैं, आपको खड़े हैं आप यहाँ पे
मूल बिंदु पे आप खड़े हैं, आपकी पोजीशन क्या है, मूल बिंदु। अच्छा बस आपको जाना किधर है, आपको जाना है बिंदु बी पे, ठीक है, क्योंकि आपको बिंदु बी के निर्देशांक पता लगाना है, तो आपको मूल बिंदु से चलना है और कहाँ तक पहुँचना है, बिंदु बी तक, ठीक है ना। कैसे पहुँचेंगे, सबसे पहला आपका काम होता है एक्स अक्ष पे चलना, ठीक है ना। तो आप यहाँ से चलना शुरू करेंगे, टिक 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 टिक, आप कहाँ तक आएंगे, देखिए -5 तक आप आएंगे। देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा सा इसको जूम मोड पर डालता हूँ, देखिए ध्यान से, आप यहाँ से चलेंगे, मूल बिंदु ओ से चलेंगे, टक 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 तक, आप कहाँ पे आ जाएंगे, -5 तक, और -5 पे आप आ गए, ठीक है ना। तो आपने एक्स अक्ष पे कितनी दूरी चली, आप कहेंगे -5, और सबसे पहले हम लोग यहाँ कर लेते हैं बिंदु बी के कोऑर्डिनेट में सबसे पहले आ जाएगा आपका -5, कॉमा लगाएंगे। अब हमको यहाँ करेंगे ना, वाई अक्ष पे चली गई दूरी। अब देखिए, अब वाई अक्ष पे आप कितना जाएंगे, यहाँ से आप बढ़ेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ आप यहाँ, अच्छा आपको यहाँ से दिख तो रहा नहीं कि कितना वाई अक्ष, देखिए अब आप देखेंगे इसके बगल में, देखिए वाई अक्ष का मान कितना आपको दिख रहा है। देखिए आपको कहेंगे कि भैया बी के बगल में जो ये रेखा जा रही है ना, ये 2 को टच करिए, डेट मीन्स क्या हो गया कि बिंदु बी तक पहुँचने के लिए हमको वाई अक्ष पे 2 कदम चलने पड़े होंगे, ठीक है ना। तो यानी बिंदु बी तक पहुँचने आपको कितना हो गया, आपका कोटि कितनी आपकी हो गई, आपकी हो गई 2, ठीक है ना। समझ में उम्मीद करते हैं आपको आ गया हो। देखिए ध्यान से, अगला हमको क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदु सी के बताइए। देखिए सबसे पहले आपका काम है ढूंढना सी, तो देखिए आपको मिल जाए सी कहाँ पे है, तो सी भाई साहब यहाँ पे छुपे बैठे हैं, ठीक है ना। अब देखिए सी तक पहुँचने आपका पोजीशन क्या है, आपका पोजीशन है 0 पे, है ना, आप मूल बिंदु पे खड़े हैं। अब मूल बिंदु से अगर आपको सी पे जाना, सबसे पहला काम आपका क्या है, सबसे पहला काम आपका आता है कि आप यहाँ से निकलिए और एक्स अक्ष का रास्ता पकड़िए, एक्स अक्ष का रास्ता। तो आप यहाँ से निकलेंगे एक्स अक्ष की तरफ, तो है ना, टक 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 करके चलेंगे, आप कहाँ तक आएंगे, 5 तक, ठीक है ना। फिर 5 से आप देखेंगे सीधे एक हाईवे सा चला आया कहाँ पे, बिंदु सी तक। आप एक्स अक्ष पे कितनी दूरी आप चले, 5, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि भैया एक्स अक्ष पे हम कितना चले, 5। अच्छा प्लस का 5 चले, इसलिए प्लस का 5। यहाँ पे हम लोग चले थे एक्स पे -5, तो हमने यहाँ कितना लिखा था, -5, ठीक है, कॉमा। अब यहाँ पे आप आ गए, अब यहाँ से आप देखिए कि आप कितनी दूरी चल के आप आए हैं सी पे। देखिए तो आप कितनी दूरी चल के आए हैं, तो ये दूरी उतनी है जितनी ओ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए ये जो सी वाली रेखा है, ये वाली रेखा वाई अक्ष को कहाँ पे कट कर रही है, आप कहेंगे ये कट कर रही है -5 पे, कहाँ कट कर रही है, -5 पे, आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा करते हैं इसको फोकस मोड, देखिए ध्यान से, दिख रहा है आपको -5। देखिए अच्छा हुआ क्या, आपको ओ था, आपको आना था सी पे, है ना, ओ से आपको सी पे जाना था, तो क्या हो गया, देखिए आप सबसे पहले आप चलेंगे एक्स अक्ष पे तरफ, तो आप ओ से गए इधर, ठीक, जैसे आपको मिल गया 5, आपने लिख दिया यहाँ पे क्या कि भैया ये आपका हो गया एक्स अक्ष पे चली गई दूरी 5, ठीक है ना। अब आप यहाँ आ जाओ, अब आपको जाना किधर, आपको जाना है इधर सी पे। तो आप ये कितनी दूरी आए, देखिए आप कैसे पता लगेगा, आप इधर से आप आइए वाई की तरफ, ठीक है ना। आप देखेंगे कि ये कौन सा बिंदु है, -5, दैट मीन्स कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, -5, आप लिख देंगे यहाँ कितना, -5, ठीक है ना। उम्मीद कर समझ में आपको आ गया होगा। देखिए ध्यान से, अगला आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि निर्देशांक -3, -5 के द्वारा पहचाना गया बिंदु। कह रहा है कि कौन सा बिंदु है जिसका निर्देशांक -3, -5 है, कौन सा बिंदु है जिसका निर्देशांक -3, -5 है। कोई दिक्कत नहीं, आप सबसे पहले एक्स पे जाइए, -3 दूरी, एक्स पे कितना जाना है, -3। ये माइनस चिन्ह क्या दिखाता है, माइनस चिन्ह आपको ये दिखाता है कि भैया एक्स की निगेटिव साइड में चलना है, ठीक है ना। देखिए कहीं भी अगर आपको मैं लिख दूँ -3, इसका मतलब क्या हो गया, खाने आपको चलने हैं 3 ही, आप चाहे इधर से, चाहे आप एक्स की ऋणात्मक साइड में आइए, चाहे आप एक्स की धनात्मक साइड में जाइए, आपको चलना है 3 कदम ही, 3 खाने आपको आगे बढ़ने, ठीक है ना। लेकिन ये प्लस और माइनस साइन दिखाता है कि आपको एक्स अक्ष की धनात्मक साइड चलना है या ऋणात्मक साइड पे। यहाँ लिखा है -3, दैट मीन्स आपको एक्स अक्ष पे तो जाना है, लेकिन कितना जाना है आपको, एक्स अक्ष पे जाना है आपको माइनस वाली साइड में, ठीक है ना। आप बढ़ेंगे आप एक्स अक्ष पे माइनस वाली साइड में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, एक्स अक्ष पे हम बढ़ेंगे माइनस का, तो 1, 2 और -3, आप हम पहुंच गए बिंदु एम पे। अच्छा अभी हमको वाई पे भी चलना है, वाई पे हमको कितना आना है, -5। अब आप वाई पे चलिए, वाई की ऋणात्मक दिशा में आपको कितना बढ़ना है, 5 खाने। तो ऊपर वाली अगर ऊपर होता है तो ये होता है धनात्मक दिशा, नीचे होता है ऋणात्मक दिशा, ठीक है ना। तो हम लोग नीचे आएंगे -5। अब आप नीचे जब आएंगे -5, आप ध्यान देखेंगे -5 ये दूरी, यानी ये वाला जो बिंदु है, ये आपको क्या लिखा है, -3, -5, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, ये बिंदु वाला हमारा -3, -5 निर्देशांक वाला बिंदु हमारा कौन सा है, बिंदु ई है, ठीक है बेटा। सेम अगला हमारा क्या कह रहा है, 2, -4। देखिए ध्यान से, हमको एक्स अक्ष पे जाना है 2, वहां से फिर हम लोग जाएंगे वाई पे -4। सबसे पहले हमारा काम है, देखिए ओ यहाँ से हम लोग निकले, यहाँ से निकले हम लोग एक्स पे गए, कितना 2 गए, एक्स पे हम लोग कितना पहुंचे, एक्स पे हम लोग पहुंचे 2, ठीक है ना। मूल बिंदु से निकले एक्स पे पहुंचे 2, ठीक है ना। यहाँ जब हमको वाई पे कितना जाना, देखिए ध्यान से, वाई पे जाना है -4। अब 2 पे हम लोग आएंगे, नीचे आएंगे, ध्यान से देखेंगे -4 ये वाले बिंदु मिल गया, ये बिंदु हमारा क्या आ गया, -2, -4, ये हमारा क्या मिल गया, 2, -4, ठीक है ना। अतः हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा बिंदु जी, ठीक है ना।
अब देखिए अगला अगला हमसे क्या कह रहा है, अगला हमसे कह रहा है बिंदु डी का भुज बताइए, बिंदु डी का भुज। अब भुज और कोटि आप तब निकाल सकते हैं जब आपको बिंदु डी का निर्देशांक पता हो, बिंदु डी का निर्देशांक पता हो। तो सबसे पहले आपका काम है कि बिंदु डी का निर्देशांक ढूंढना। बिंदु डी है कहाँ, आप ढूंढेंगे, आप कहेंगे बिंदु डी ये है, ठीक है। दैट मीन्स हमको ओ से चलना है डी तक। अच्छा भुज होता क्या है, अगर आपने पहला पार्ट देखा होगा, भुज क्या होता है, एक्स अक्ष पे कितनी दूरी आप जा रहे हैं वो आपका भुज होता है, और वाई अक्ष पे कितनी दूरी आप जा रहे हैं ये आपका कोटि होता है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अभी हमने ऊपर बताया था ना, ये देखिए ध्यान से, ये था ना आपका भुज 0 कोटि 5, भुज -3 कोटि 1, भुज -5 कोटि 0। इसका मतलब क्या था, ऐसे हो गया भुज -5, मतलब क्या कि आपको एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 5 खाने चलने पड़ेंगे, वही आपका क्या हो गया, भुज हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ आपसे क्या कह रहा है, यहाँ हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है भुज ज्ञात करो बिंदु डी का। तो हम ये देख लें कि बिंदु डी तक पहुंचने के लिए हमको एक्स अक्ष पे कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि इस मूल बिंदु से बिंदु डी तक पहुंचने के लिए एक्स अक्ष पे, ये जो अधिक ना ये वाली रेखा है, इस एक्स अक्ष पे आपको कितनी दूरी जानी पड़ेगी। आप क्या कहेंगे, आप यहाँ से निकलेंगे, आप जैसे चलिए जूम करते हैं, देखिए आप यहाँ से निकलेंगे, आप यहाँ से 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना 5 खाना और ये 6 खाना, ठीक है ना। अब अगर यहाँ से अगर आप ऊपर बढ़ेंगे तो आपको बिंदु डी मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बिंदु डी तक जाने के लिए एक्स अक्ष पे आपने कुल 6 कदम रख के 6 खाने आप आगे बढ़े, तो बिंदु डी का जो हमारा भुज निकल के आया, हमारा भुज कितना हो गया, हमारा भुज हो गया 6। कितना आ गया हमारा भुज, कितना आ गया 6, ठीक है। बिंदु एच की कोटि, सबसे पहला हमारा काम क्या, देखिए एच है कहाँ, उसको आप ढूंढिए। तो भाई साहब ये है एच, देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या है, ये हमारा एच है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, कोटि। अच्छा कोटि क्या होती है कि बिंदु एच तक पहुंचने के लिए, बिंदु एच तक पहुंचने के लिए आपको वाई अक्ष पे कितने खाने चलने पड़ेंगे। भुज में क्या था, भुज में आपका था कि आपको एक्स अक्ष पे कितने खाने चलने पड़ेंगे, कोटि में क्या आपको वाई अक्ष पे कितने खाने चलने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपका पोजीशन क्या, आप हैं बिंदु ओ पे, दैट मीन्स आप हैं मूल बिंदु पे हैं। अच्छा आप यहाँ हैं और आपको पहुंचना है बिंदु एच पे, है ना, यहाँ से आपको पहुंचना है बिंदु एच पे। अच्छा वो आपसे कह रहा है कि सिर्फ कोटि निकालो, तो जब कोटि निकालने की बात कर रहा है तो भैया मेरे हम चाहें तो एक्स अक्ष पे चलें, चाहे तो ना चलें, ठीक है ना। अच्छा तो अच्छा देखो, अगर आप पहले एक्स अक्ष पे चलोगे कितना, देखिए ध्यान से, अब ये एच तक पहुंचने के लिए आपको एक्स अक्ष पे कुछ दूरी चलनी पड़ेगी। देखिए ध्यान से, हमने कुछ कहा भी था, अब एच पे आपको चलना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, आप चलो आओ, आप चल के आओ एक्स अक्ष पे कितने खाने, -5 खाना, ठीक है ना। आप यहाँ से चल के आएंगे -5, और फिर यहाँ से अब आपको नीचे आना पड़ेगा, कितना आपको नीचे आना पड़ेगा, -3। देखिए ध्यान से, ये रहेगा -3 को कट कर रही ना, तो क्या हो गया, पहले आप यहाँ से आएंगे -5, फिर आप यहीं से जस्ट नीचे उतरेंगे कितना, -3। यानी कि ये जो बिंदु एच है, बिंदु एच का जो निर्देशांक आएगा वो आएगा आपका -5, -3। अब जब आपने एक बार निर्देशांक जब आपने ढूंढ लिया, अब आप बता देंगे कि भैया ये हमारा आंसर है, यानी -3 हमारा क्या है, कोटि है, ठीक है ना। एक काम तो आप ये कर सकते हैं, पहले आप बिंदु के निर्देशांक आप ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद फिर आप बताइए कि भुज क्या है, कोटि क्या है। या अगला काम क्या है, अगर आप स्मार्ट बच्चे हो, आप क्या करोगे, आप कहोगे देखो भुज तो हमको निकालना नहीं है, जब भुज निकालना नहीं है तो हम यहाँ से एक्स अक्ष पे चले ही क्यों, हमको सीधे कोटि निकालनी है, तो हम सीधे यहाँ से नीचे उतर आए ना। देखो जब आप सीधे आप यहाँ से आओगे कितना, -3 खाना, ठीक है ना, सॉरी 3 खाना, जब आप यहाँ से नीचे उतर के आएंगे तभी तो आपको मिलेगा ये एच, ठीक है ना। तो सीधे आप बता सकते हैं कि बिंदु एच की कोटि हमारी कितनी है, इसकी है -3, ठीक है ना। अगला कह रहा बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एल के निर्देशांक, देखिए ध्यान से, अब बिंदु एल के कैसे हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग का जो पोजीशन है, पोजीशन क्या है, मूल बिंदु, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, एल कहाँ है, एल ढूंढो, एल भाई साहब ये मिल गया हमको, देखिए ये हमारा क्या है, एल है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, एल। अब हमको यहाँ से चलना है कहाँ पे, एल। अब बताइए आप एल तक पहुँचने के लिए क्या आपको एक्स अक्ष पे चलने की जरूरत है, देखिए सीधे आपको रास्ता दिख रहा है ना, सीधा रास्ता आपको दिख रहा है एल तक पहुँचने के लिए। तो जब आप एक्स अक्ष पे चल ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो एक्स अक्ष वाला जो निर्देशांक निकल गया वो कैसा आ जाएगा, 0। समझ में आया, चूंकि हमको इस बिंदु तक पहुंचने के लिए एक्स अक्ष पर चलने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए हमारा जो एक्स निर्देशांक वो कैसा आ गया, हमारा 0 आ गया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। फिर अब अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, अब आप वाई पे कितने खाने आप चलेंगे, आप देखेंगे यहाँ से 1 2 3 4 और 5, तो वाई पे आप कितने खाने गए, 5। अच्छा ये वाई की दिशा कौन सी है, वाई की दिशा है धनात्मक दिशा, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो बिंदु आएगा वो क्या आएगा, 0,5, ठीक है ना, समझ में आ गया। कह रहा बिंदु एम के बताओ, तो बिंदु एम कहाँ है, देखिए बिंदु एम ये रखा है, ठीक है ना। अब देखिए बिंदु एम के हमको फाइंड आउट करना है। अब बताइए यहाँ से आप गए कितने खाने गए, 1 2 और 3। अच्छा ये एक्स अक्ष की कौन सी दिशा है, आप कहेंगे ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, तो माइनस मतलब यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -3। अच्छा जैसे ही आप -3 खाने चले, आपको बिंदु एम मिल गया, आपको वाई पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब आपको वाई पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी तो हमारा वाई का वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया,
ठीक है ना। ये देखा आपने कि किस तरीके से हम दिए गए चित्र के हिसाब से हम लोग बिंदुओं के निर्देशांक ढूंढ सकते हैं, भुज ढूंढ सकते हैं, कोटि ढूंढ सकते हैं। ये आपने अच्छे से समझा, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा बिंदुओं को ढूंढना भी शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इन बिंदुओं को ढूंढने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हम लोग इन बिंदुओं को ऐसे ग्राफ में हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको ग्राफ में चलना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं ग्राफ में। हम लोग ग्राफ में आ गए और ग्राफ में हमको इन बिंदुओं को दर्शाना है। तो बिंदुओं को दर्शाने के लिए हमको ऐसे ग्राफ की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचना। इससे पहले कि हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींचें, सबसे पहले हम थोड़ा सा ग्राफ को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है ना। ग्राफ को अच्छे से, चलिए देखिए, जूम करते देखिए। सबसे पहले आप देखेंगे ना, इस ग्राफ में आपके सामने जो कुछ भी ग्राफ होगा, या तो उसका कलर ब्राउन होगा, ठीक है ना, या तो उसका कलर रेड होगा, या तो उसका कलर किसी भी कलर का हो सकता है। बट सभी ग्राफों में आप एक चीज ध्यान से देखेंगे, देखिए ध्यान से, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है ना। देखिए ये आपको बॉक्स कहीं देखिए, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ऐसे आपको कई सारे बॉक्स दिख रहे हैं। ये जो बॉक्स होता है ये हमारा होता है एक बड़ा खाना। क्या होता है, एक बड़ा खाना, ठीक है ना। और इसको अगर आप ध्यान से देखें ना, ये जो बॉक्स बना है, इस बॉक्स को बनाने के लिए देखिए कितनी रेखाओं की हमको पड़ी जरूरत। ध्यान से देखिए, हम लोग अपना इसी पे चले जूम करते हैं। देखिए जब आप जूम करेंगे, देखिए ध्यान से, एक बॉक्स में देखिए ये कुछ डार्क लाइनें मिलेंगी आपको, ये कुछ ऐसी आपको डार्क लाइनें मिलेंगी, मिल रही हैं आपको, है ना। ये आपको अपने ग्राफ में देखने को मिलेगा, ये आपको कुछ डार्क लाइनें। और इसके देखिए ध्यान से, ये मिड में आपको कुछ हल्की लाइनें देखने को मिलेंगी। देखिए ध्यान से, ये मैंने इतना आपको जूम करके दिखा दिया। ये ऐसे आपको कुछ हल्की लाइनें देखने को मिलेंगी और उसमें भी आपको ऐसे छोटे छोटे आपको बॉक्स दिखाई देंगे, ठीक है ना। ऐसे आपको छोटे छोटे बॉक्स दिखाई देंगे, ठीक है ना। आप थोड़ा समझने का प्रयास करते देखिए। जैसे मान के चलिए ये आपके सामने कोई बड़ा खाना है, ठीक है ना, मैं इस खाने की बात कर रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से, इस बाउंड्री से हमको इस बाउंड्री तक चलना है, ठीक है ना। मैंने कहा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक खाना है बड़ा। इस एक खाने के भी 10 टुकड़े हैं, 10 हिस्से हैं छोटे छोटे, ठीक है। देखिए ध्यान से, पहला हिस्सा है ये 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 ये 8 ये 9 और ये 10, ठीक है ना। अब जितने भी आप ऐसे बड़े बॉक्स पकड़ेंगे, इन बड़े बॉक्स के अंदर आपको 10 छोटे छोटे बॉक्स, इन 10 छोटे छोटे खाने देखने को मिलेंगे। अब ये छोटे छोटे खानों में आप ध्यान से देखिए, ये जो हल्की लाइन है ना, ये हल्की लाइनें इस पूरे बॉक्स के मिड पॉइंट को दर्शा रही हैं, ठीक है ना। ये जो पूरा जो आप बड़ा बॉक्स देख रहे हैं, ये इसके मिड पॉइंट को, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अगर आप इधर की तरफ जाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, तो यहां से लेके यहां तक का जो मिड पॉइंट है वो दिखा रही है ये वाली रेखा, देख रहे हैं आप, ये वाली रेखा, ठीक है ना। अगर आप ऊपर से नीचे आने का प्रयास करेंगे, ऊपर से नीचे आने का अगर आप प्रयास करेंगे, ऊपर से नीचे आते समय आपको जो मिड पॉइंट है वो कौन सी रेखा दिखा रही है, ये वाली रेखा। समझ में आ रहा है ना। अगर आप इस साइड जाने का प्रयास करेंगे तो फिर मिड रेखा कौन सी है, ये वाली रेखा, ठीक है ना। ये एकदम 5 खाने के बाद, अगर आप ध्यान से देखिए, पहला खाना, ये दूसरा खाना, ये तीसरा खाना, ये चौथा खाना और ये 5वां खाना। 5 खाने इस रेखा के पहले हैं और 5 खाने इस रेखा के बाद हैं, ठीक है ना। ये हो गया ना, एकदम बीचों बीच हो गया, ठीक है बेटा। ऐसे अगर आप ऊपर से नीचे आने का प्रयास करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, कि ये भी क्या मिड खाना है। देखिए ध्यान से, ये पहला खाना, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये 5वां, 5 के बाद एक हल्की सी लाइन है, और इसके बाद फिर से क्या हमारा देखिए 1 2 3 4 और 5 के बाद फिर एक हमारी लाइन आ जाएगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा। और ऐसे छोटे छोटे बॉक्सों से मिल के, ठीक है ना, ऐसे छोटे छोटे बॉक्सों से मिल के ये पूरा आपका ग्राफ तैयार होता है। इसमें अगर उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा खाना वाला, ठीक है ना, खाना। अब देखिए, ये खाना वो वाला खाना नहीं है ना, फूड वाला खाना नहीं है। अब देखिए, यह ऐसा कुछ आपके सामने ग्राफ होगा। सबसे पहला हमारा काम है कि हम लोग इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष को ड्रॉ कर लें, ठीक है ना। अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या करेंगे, आप फुटा लेंगे अपना, ठीक है ना। देखिए हमारे पास फुटा नहीं तो हम लोग बिना फुटा काम करें। देखिए हम लोग खींचते चलिए रेखा, आप फुटा लेंगे और फुटा से आप क्या करेंगे, आप एक रेखा खींचेंगे, आप एकदम यहाँ से स्ट्रेट, ठीक है ना। ये देखिए ध्यान से, एक रेखा ऐसी आएगी, ठीक है, और फिर एक रेखा आप खींचेंगे ऐसे, ठीक है ना। डेट मीन्स मैं अगर आपसे कहूँ तो एक आपने खींचा एक्स अक्ष और एक आपने खींचा वाई अक्ष, ठीक है ना। ये जो खड़ी खड़ी रेखा है ये हमारा क्या है, ये है हमारा वाई अक्ष, और ये जो पड़ी पड़ी रेखा, क्षैतिज रेखा, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, ठीक है ना। सबसे पहला आपका काम हो गया एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अच्छा एक काम आप करो, यहाँ ध्यान रखना, ये जो आप एक्स अक्ष और ये जो वाई अक्ष खींचेंगे, ये हमेशा आप, ये जो आपको गाढ़ी लाइनें दिख रही है ना, गाढ़ी मतलब ये जो ज़्यादा डार्क लाइन आपको दिख रही है, ठीक है ना। जैसे ये लाइन हो गई, देखिए ये देख रहे हैं, ये लाइन हो गई, है ना, ये लाइन हो गई, ये लाइन, ये जो आपको जो डार्क लाइनें दिख रही हैं, इसी पे आप हमेशा एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचेंगे। अच्छा आप कहेंगे कि क्या हम हल्की लाइनों पे क्या एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच नहीं सकते, आप खींच सकते हैं, बट उसमें आपकी गलती करने के चांसेस 99% बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये जो एक्स अक्ष और ये जो वाई अक्ष आपको जो ड्रॉ करना है, ये आपको किस में ड्रॉ करेंगे, डार्क लाइनों के ऊपर ही आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला काम, जैसे आप एक
खींच लेंगे। सबसे पहला काम आपको यहाँ पे एरो लगाना है, इसको हम लिखेंगे कैपिटल एक्स, यहाँ पे फिर से लगाएंगे एरो, हम लोग यहाँ लिखेंगे कैपिटल वाई नहीं कैपिटल एक्स डैश, कैपिटल एक्स डैश, ठीक है ना। इधर इधर लगाएंगे एरो, ये हमारा कैपिटल वाई, और इधर लगाएंगे एरो, ये हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल वाई डैश, ठीक है ना। आपको अच्छे से ग्राफ याद होगा, ये होती है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, ये होती है वाई अक्ष की धनात्मक दिशा, ये होता है एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ये होता है वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ठीक है बेटा। ये तीर, सॉरी ये तीर गलती से यहाँ लगे, तीर कहाँ लगेगा, तीर आपका लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना, और ये आपका रहेगा वाई डैश, ठीक है ना। अब हमारा काम क्या है, देखिए सबसे पहले आप चाहो तो आप इसका नामकरण भी कर सकते हो, कितना, आप इसका नामकरण कर दो मूल बिंदु, ठीक है ना। देखिए दोनों रेखाएं जहाँ कट करती है इसका नामकरण क्या हम लोग करते हैं, मूल बिंदु, ठीक है ना। इसको आप ओ इसलिए लिख दो क्योंकि आपको पता रहा कि आपकी पोजीशन है। अगर आपको इन बिंदुओं को ढूंढना है तो आपको अपने आप को इमेजिन करना है कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आप खड़े हैं मूल बिंदु में ना, आप यहाँ पे खड़े हैं। अब आपको ढूंढना है, देखिए 5,5,0 मैंने सारे बिंदु मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, इन सारे बिंदु को हमें ड्रॉ करना है। सबसे पहला बिंदु हमारा देखिए आता है 5,0, ठीक है ना। अब 5,0 मतलब क्या हुआ, आपको देखिए एक्स अक्ष पे जाना कितना, 5 खाने, एक्स अक्ष पे 5 खाने जाना है, ठीक अच्छी बात है। अच्छा ये 5 कैसा है, प्लस का कि माइनस का, प्लस का है, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग 0 से बढ़ेंगे धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ, कितने खाने, 5 खाने। खाने मतलब ये जो दिख रहा है ना बड़ा खाना, देखिए यहाँ से आप चलेंगे, ये आएगा बड़ा खाना 1, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 3, यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आएगा 5। आप कहाँ पहुँच गए इस समय, आप पहुँच गए यहाँ पे, आप यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है ना। अच्छा वाई पे कितना आपको जाना है, वाई पे जाना है 0, डेट मीन्स क्या, आपको वाई पे जाना ही नहीं है। जब आपको वाई पे जाना ही नहीं है तो यही जो बिंदु है, यही बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ लिख देंगे कि भैया ये हो गया हमारा 5,0, ठीक है ना। आप हल्का से यहाँ पे आप हल्का से इसको डार्क करेंगे और आप क्या लिख के दिखा देंगे, ये हमारा हो गया 5,0, समझ में आ गया। अगर आपको ढूंढना है 0,5, ठीक है ना। अब आप फिर से अपने आपको मानिए कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे मूल बिंदु पे, ठीक है ना। अब अगर आपको x पे जाना है 0, डेट मीन्स आपको x पे जाना ही नहीं है। तो जब आपको x पे जाना ही नहीं है तो आप ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, आपकी पोजीशन अभी भी एज इट इज यही रहेगी, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, y पे कितना आपको जाना है, यहाँ पे 5 जाना है, ठीक है ना। तो y पे जाना है 5, अच्छा +5 की -5, अगर होता -5 तो हम लोग नीचे की तरफ 5 खाने चलते, वो कह रहा है +5 हम लोग चलेंगे ऊपर की तरफ 5 खाने, खाने मीन्स बड़े वाले खाने। देखिए यहाँ से बढ़ेंगे, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4 और यहाँ से 5, यानी ये वाला जो हमारा बिंदु हो जाएगा, ये बिंदु हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0,5, ठीक बेटा, समझ में आ गया। देखिए अगला हमारा काम क्या, 2,5। अब x अक्ष पे कितना हमको जाना है, 2 खाने। अच्छा क्या प्लस का 2 माइनस का 2, प्लस का 2 है तो हम लोग चलेंगे x अक्ष की धनात्मक दिशा की तरफ, -2 होता है तो हम लोग चलते हैं x अक्ष की ऋणात्मक दिशा की तरफ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, हमको चलना है x अक्ष पे 2 खाने। चलिए देखिए आप यहाँ से आएंगे 1 और आएंगे 2, आप यहाँ पे पहुंच चुके हैं। कह रहा है 2,5, अब आपको y पे जाना है 5 खाने। अच्छा y प्लस का है कि माइनस का 5, तो आप कहेंगे प्लस का 5 है तो हमको क्या करना है 1, 2, 2 से अब हम यहीं से बढ़ेंगे ऊपर की तरफ 5 खाने, ठीक है ना, यहीं से बढ़ेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। देखिए तो यहाँ से बढ़ेंगे 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना और ये 5 खाना। देखिए ये वाला जो बिंदु मिल गया ना, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु हमारा कितना मिल गया है, ये वाला हमारा हमको मिल गया है 2,5, ठीक है ना। ये वाला बिंदु मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, देखिए ये जो बिंदु है, ठीक है ना। अब ये 0,5 मुझे इधर लिखना चाहिए था बट अब चूंकि लिख चुका है, अब वो गलती साफ नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये जो बिंदु मिल गया आपको, ये हमारा क्या मिल गया 2,5, ठीक है बेटा। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला हमारा काम क्या है, अगला हमको ढूंढना है 5,2, 5,2। इसका मतलब क्या हुआ, हमको चलना है यहाँ से, हमको चलना है x अक्ष पे 5 खाने और वहां से जाएंगे फिर y अक्ष पे 2 खाने। सबसे पहले हम लोग चलते हैं x अक्ष पे, ये x अक्ष की धनात्मक दिशा में 5 खाने, ठीक है ना। चलिए हम लोग चलते हैं 5 खाने, चलते हैं यहाँ से। चलिए देखिए आएंगे यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5 और यहाँ से कितना बढ़ेंगे y पे धनात्मक दिशा में, देखिए 2 खाने, ठीक है ना। तो यहाँ से बढ़ेंगे 2 खाने, 1 और 1 2, यानी जो ये वाला जो हमारा बिंदु मिल गया, ये वाला, ठीक है ना। ये बिंदु हमारा कैसा मिल गया 5,2, ठीक है बेटा। अगला हमसे क्या कह रहा है -3,5, -3,5 देखिए चलते हैं हम लोग। हमको चलना है x अक्ष पे -3, -3 मतलब क्या हुआ कि x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 3 खाना चलना है, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में -3 यानी 3 खाने चलना है। चलिए हम चलते हैं, यहाँ चलेंगे 1, 2 और ये 3, हम लोग पहुँच गए x पे -3। अब यहाँ से हमें जाना है y पे धनात्मक दिशा में 5 खाना, हमको यहाँ से बढ़ना है, हमको यहाँ से बढ़ना है y पे धनात्मक 5 खाना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से बढ़ेंगे ऊपर की तरफ 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि ये जो बिंदु मिल गया ना हमको, ये वाला बिंदु, ये बिंदु हमारा कितना मिल गया -3,5, -3,5, ठीक है ना। अगला देखिए हम हमसे क्या कह रहा है -3,-5, इसका मतलब क्या हुआ, हमको x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में चलना है -3, फिर वहां से चलना है y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में 5 खाने, ठीक है। देखिए यहाँ से हम चलेंगे, फिर चलेंगे 1, 2 और 3, चूंकि y हमारा इस बार क्या है -5, मतलब कि y की ऋणात्मक दिशा में जाना, तो हम लोग यहीं से आएंगे नीचे, कितने खाने 5 खाने, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना और ये आपका हो गया 5 खाना, ठीक है ना। ये इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे
3 कॉमा माइनस का 5। ठीक है बेटा, उम्मीद आपको ये बिंदु ढूंढना अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए अगला हमारा क्या आ रहा है, कह रहा है 5 कॉमा माइनस का 3, 5 कॉमा माइनस का 3, 5 कॉमा माइनस 3, हमको एक्स अक्ष पे जाना है, धनात्मक दिशा में 5 खाने। चलिए चलते हैं हम लोग। देखिए 1 2 3 4 5, अब हमको जाना है वाई पे 3 माइनस की साइड में। ठीक है ना, यानी कि हम लोग ऊपर ना आएगा, हम लोग किधर जाएंगे, नीचे आएंगे। देखिए यहाँ से आते नीचे 1 खाना 2 खाना 3 खाना, ये जो बिंदु मिल जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा 5 कॉमा माइनस का 3। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अगर देखिए हमारा हमसे क्या कह रहा है 6 कॉमा 1 फाइंड आउट करिए, तो 6 कॉमा 1 का मतलब क्या हो गया, देखिए हमको एक्स अक्ष पे चलना है 6 खाने। कितने खाने, 6 खाने चलेंगे हम लोग। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6, और वाई पे कितना जाना, 1 खाना, वो भी धनात्मक का होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम लोग पढ़ेंगे वाई पे 1 खाना, हमको यही मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, हमको यही मिल गया क्या, तो हम लोग इसको लिख देंगे 6 कॉमा 1। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये था कि किस तरह से हम लोग बिंदुओं को दिखाते हैं। ठीक है ना, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इसी वीडियो को बार बार देखिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। आइए बच्चों हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, देखिए याला हमने सीख लिया है ना, याला भी हम लोगों ने ग्राफ में सवाल करके देखा। अब हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर ये सभी बिंदु स्थित हैं। ठीक है ना, कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर को सत्यापित करिए। ठीक है ना, देखिए कुछ नहीं करना है इसमें। अब अगर आपने इससे जस्ट पहला सवाल अगर आपने अच्छे से देख लिया ना, देखिए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सिर्फ एक सवाल की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, आप कहोगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बिंदुओं का स्थान ढूंढने के लिए हमको 100 सवाल लगाने, नहीं। अगर आप एक सवाल में नहीं सीख पाए, आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है ना, अगर आपने एक सवाल में पूरा मन लगा दिया सिर्फ 5 मिनट के लिए, आपको सवाल जिंदगी भर के लिए अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए, अब इन बिंदुओं को हो सकता है, आप सबसे पहले ग्राफ में जाइए, है ना, सबसे पहले आप क्या करिए, आप ग्राफ में जाइए। सबसे पहले आप माइनस का 2 कॉमा 4 ढूंढिए, फिर 3 कॉमा -1 -1 कॉमा 0 1 कॉमा 2 -3 कॉमा 5 ढूंढिए। आप सबसे पहले आप इनको अच्छे से फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा बिंदु कहाँ पे है, और आप फिर बताएंगे कि किस चतुर्थांश में है। सपोज के लिए कोई भी बिंदु अगर इस क्वाड्रेंट में आ गया तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट चतुर्थांश में, इसमें आ गया तो सेकंड में, इसमें आ गया थर्ड में, इसमें आ गया तो फोर्थ में। कहने मतलब अगर आप ग्राफ में अगर आप इनको पहले अच्छे से ड्रॉ करके फिर आप बताएंगे ना, तो वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर का सत्यापन। लेकिन अब हम लोग ग्राफ में यहाँ नहीं बताएंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अब बिना ग्राफ की सहायता से हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि बिना ग्राफ बनाए हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि ये और ये किस चतुर्थांश में ये स्थित हैं। ठीक है ना, अच्छा सत्यापित करने के लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाना मैंने आपको अभी यहाँ पे सिखा दिया है। अगर हम सभी सवालों का अगर ग्राफ बनाएंगे तो बेटा ग्राफ बनाने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे इस्तेमाल क्या होना है, अगर आपको अभी हमने पार्ट 1 में सिखाया था, पार्ट 1 में सिंपल सा एक चित्र आया था। उस चित्र में क्या था, एक ऐसे एक्स अक्ष था, एक ऐसे वाई अक्ष खींचा था। ठीक है, और इसमें सीन क्या था, यहाँ पे लिखा था प्लस प्लस, यहाँ पे लिखा था माइनस प्लस, यहाँ पे लिखा था माइनस माइनस, यहाँ पे लिखा था प्लस माइनस। ठीक है ना, ये हमने आपको पार्ट 1 में अच्छे से सिखाया था, और मैंने आपको वहाँ पे डिटेल में भी बताया था कि ये क्या होता है। देखिए ना, ये वाला आपको हमने पार्ट 1 में अच्छे से सिखाया था। ठीक है बेटा, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आप ये वाला जो बिंदु है माइनस का 2 कॉमा 4 बिंदु है, क्या है, देखिए हम लोग बिंदु को नाम देते हैं। माइनस का 2 कॉमा 4 हमको फाइंड आउट करना है। फिर हमको फाइंड आउट करना है 3 कॉमा माइनस का 1, फिर हमको फाइंड आउट करना है माइनस का 1 कॉमा 0, फिर हमें फाइंड आउट करना है 1 कॉमा 2, फिर हमें फाइंड आउट करना है माइनस का 3 कॉमा माइनस का 5। ठीक है, अब देखिए अगर आपको हमने कहा अगर ये चित्र अगर आपको अच्छे से तैयार है तो आप ये सब बता देंगे, सेकंडों में बता देंगे आप। ठीक है, देखिए माइनस 2 कॉमा 4, देखिए यहाँ पे माइनस एक्स कैसा है, माइनस है, लेकिन वाई कैसा हमारा प्लस। ठीक है ना, अब आप इसमें से ढूंढिए कि ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है, ऐसा कौन सा चतुर्थांश है जिसमें हमारा x तो माइनस का होता हो लेकिन y कैसा होता हो, प्लस का। ठीक है ना, देखिए ये क्या है, यहाँ x भी प्लस है y भी प्लस है, यहाँ x माइनस है y प्लस है, यहाँ x भी माइनस है y भी माइनस है, यहाँ x तो प्लस है बट y माइनस है। हमको क्या ढूंढना है, माइनस प्लस। ठीक है ना, आप देखेंगे क्या माइनस प्लस ये आपको यहाँ मिल गया, तो आप क्या कहते हैं, यानी ये माइनस 2 कॉमा जो 4 है ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। क्या लिख देंगे आप, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है ना, 3 कॉमा माइनस मतलब क्या, x तो प्लस हो बट y हमारा कैसा हो, माइनस में। देखिए ध्यान से, x तो प्लस हो y माइनस में, आप कहेंगे ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, हम लोग यहाँ लिख देंगे कैसा है, ये हमारा मिल जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है बेटा, अगला हमारा क्या कह रहा है, देखिए x तो माइनस हो बट y फिर से देखिए 0 मीन्स प्लस ही हो। ठीक है ना, आप इसको बिल्कुल भी डरिए घबराइए नहीं। ठीक है ना, यानी x तो हमारा माइनस हो लेकिन y क्या, अब y पे आपको जाना ही नहीं है। ठीक है ना, देखिए क्या कह रहा है, इसलिए सवाल देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि या तो चतुर्थांश में कोई बिंदु होगा या तो किसी अक्ष पर कोई बिंदु होगा। अब ये जो दोनों बिंदु हैं, ये हमारे किसी ना किसी चतुर्थांश पे हैं। बट ये जो बिंदु है ना -1 कॉमा 0, देखिए आप क्या कहेंगे,
आपको जाना है एक्स पे माइनस दिशा में, आप आएंगे इस साइड। अच्छा वाई पे जाना ही नहीं है, तो जब वाई पे जाना नहीं है तो ना तो आप यहाँ पहुँच पाएंगे ना तो आप यहाँ, यानी आप इसी रेखा पे घूमते रहेंगे। तो ये अब किस रेखा पे हो गया, तो हम लोग इसको लिख देंगे, क्या हो गया, ये हमारा हो गया एक्स अक्ष पर, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष पर। अगला क्या कह रहा है 1,2, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो एक्स भी प्लस का है, वाई भी कैसा है, प्लस का है, ठीक है ना। तो जब दोनों प्लस हों ऐसा कहाँ होता है, देखिए ध्यान से, ऐसा कहाँ होता है, फर्स्ट चतुर्थांश में, इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट चतुर्थांश में, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है -3, -5, यानी दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस कहाँ होते हैं, थर्ड चतुर्थांश में, इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, ये है आपका थर्ड चतुर्थांश। ठीक बेटा, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे बिना ग्राफ बनाए, ठीक है ना। अगर एग्जाम में सवाल आ गया कि सत्यापित कीजिए, तो सत्यापित करने के लिए आपको इन सभी बिंदुओं को ग्राफ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ पे इन बिंदुओं को ड्रॉ करने के बाद ही आपके उत्तर का सत्यापन होगा। अगर वो सत्यापित करने को नहीं बोल रहा, अगर आपसे एक नंबर के एमसीक्यू में अगर पूछ लिया गया कि ये बताइए कि ये वाला जो बिंदु है किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना, तो आप बिना ग्राफ बनाए आप सीधे इसका इस्तेमाल करके आप इसको अच्छे से समझा सकते हैं कि जो ये वाला बिंदु है वो हमारा फर्स्ट चतुर्थांश में होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे स्टार लगा, स्टार मीन्स क्या है कि ये इस बार के सिलेबस में हट गया है, ठीक है ना, बट फिर भी ये आपको समझ में आना चाहिए कि बिंदुओं कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में है, ठीक है बेटा। देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है कि निम्न संख्या युग्मों को काटती तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, उसने क्या कर दिया, देखिए यहाँ पे उसने आपको यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यूज दे दी हैं और इस x के सापेक्ष उसने आपको y की अलग अलग वैल्यूज ने आपको प्रोवाइड करा दी हैं। कह रहा इन सभी बिंदुओं को, सबसे पहले संख्या युग्मों को आपको बिंदु बनाना है, फिर उन बिंदुओं को आपको ग्राफ में आकर ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो ग्राफ पे ड्रॉ करना आप सीख चुके हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले इसको करने के बाद देखिए, जब इस x और इस y को ले लेंगे तो हमको हमारा जो बिंदु मिलेगा क्या मिल जाएगा, -3,7। जब हम लोग इस x और इस y को ले लेंगे, देखिए हमको कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 0, -3.5। जब इसको और इसको ले लेंगे, देखिए हमको वैल्यू कितनी -1, -3। जब इसको और इसको ले लेंगे, देखिए ध्यान से इन दोनों को लेकर ले लेंगे, कितना बन जाएगा 4,4। जब 2, -3 को लेंगे, देखो ये क्या बन जाएगा, बिंदु बन जाएगा आपका 2, -3। पहले आपको x लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है, y लिखना है ना। भुज कॉमा कोटि आप पार्ट 1 में पढ़ के आ चुके हैं। फिर जब हम लोग इसको ले लेंगे तो देखिए यहाँ से बिंदु क्या मिल जाएगा, 2, -8। फिर हम लोग इसको ले लेंगे जब, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, -1,7। इसको ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0, -1.25। ठीक है बेटा। फिर आप देखिए इसको ले लेंगे, हमको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1,3। इसको ले लेंगे वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3, -1। ठीक है ना। सबसे पहले आपने सारे बिंदुओं को बना लिया, ठीक है ना। अब इन बिंदुओं को ग्राफ पे ड्रॉ करना आपको अच्छे से आता होगा। आपको बस प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, जैसे देखिए आपको ये वाले बिंदु ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, क्या, -3.5। अभी तक मैंने आपको ऐसा बिंदु एक भी नहीं सिखाया जिसमें -3.5 है ना। अभी तक आप देखिए, आप इसको इजीली ढूंढ लेंगे, -3,7 आप अच्छे से ढूंढ लेंगे, -1, -3 आप अच्छे से ढूंढ लेंगे, 2, आप अच्छे से। ये पॉइंट वाला लेना हमने आपको नहीं सिखाया, तो चलिए हम लोग सबसे पहले आपको पॉइंट वाला सिखा देते कि, तो बच्चों हम लोग ग्राफ में आ गए और ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग ये पॉइंट वाली वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है ना। हमने आपको अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि एक बड़े खाने के अंदर देखिए ध्यान से, सपोज करिए मैंने ये वाला खाना आपको ले लिया, ठीक है ना। इस बड़े खाने के अंदर जो ये छोटे छोटे जो खाने थे ना, ये छोटे छोटे खाने ही आपको पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 दर्शाते हैं, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए आप यहाँ से चले, या आ गया आपका 1, या आपका आ गया 2। अब 2 के बाद जो छोटा खाना निकल गया, चलिए हम थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है ना। 2 के बाद जो छोटा खाना निकल के आएगा, मैं तो इसके लिए छोटा सा पेन भी लेता हूँ, देखिए ये आ गया 2। अब यहाँ से जो आप आएंगे ना, ये आपका हो जाएगा पॉइंट 1। देखिए फोकस करते हैं, मैंने बोला अगर ये 2 है, ठीक है ना, अगर ये 2 है बाउंड्री हमारी, देखिए ध्यान से, हमको चलना है पॉइंट 1, तो ये आपका हो जाएगा 2.1। देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 2.1, ये आपका हो जाएगा 2.2, ये हो जाएगा आपका 2.3, ये हो जाएगा आपका 2.4, ये आपका हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 2.6, ये हो जाएगा आपका 2.7, 2.8, 2.9 और ये क्या हो जाएगा 3 पॉइंट, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, इन्हीं छोटे छोटे खानों की सहायता से हम लोग पता लगा लेंगे कि हमको हमारा 3.5 कहाँ पे मैच कर रहा है। देखिए हमको क्या ढूंढना है, 0, -3.5, कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करते हैं हम लोग, x पे कितना आना है, आप कहेंगे x पे जाना है 0, x पे कितना आना है 0 जाना है आपको x पे, ठीक है ना। तो जब आपको x पे 0 चलना है, दैट मीन्स आपको किसी x पे चलने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा y पे कितना जाना है, -3.5, इसका मतलब क्या होगा, आपको y पे जाना है नीचे की तरफ, y पे नीचे की तरफ आप चलेंगे, कितना खाना, सब देखिए 3.5 तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा 3 तक। कितना पहुंचना पड़ेगा, 3 तक। तो यहाँ से आप आएंगे पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, ठीक है ना। ये आप आ गए तीसरे खाने पे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, हल्का सा जूम करते हैं, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, अगर आपको 3.5 पे पहुंचना है तो आपको सबसे पहले 3 तक पहुंचना होगा। देखिए यहाँ से आप आएंगे 1 खाना, ये आएगा 2 खाना, ये
नहीं सॉरी, यहाँ से आएंगे एक खाना, ये दो खाना और ये तीन खाना। अब 3 के बाद आपको 4 नहीं आना, देखिए ये हो गया आपका 3 खाना, ये हो गया आपका 4 खाना, वो आपसे कह रहा है 3.5, ठीक है ना। तो यहाँ से अब आप कितनी दूरी बढ़ेंगे, अब आप यहाँ से दूरी बढ़ेंगे 0.5, ठीक है ना। और पॉइंट वाली दूरी कौन सी, आपको बताया था ये छोटे खाने ना वो 0.1 को दिखाते हैं, छोटे खाने 0.1 को दिखाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से 0.1 ये हो जाएगा ये वाला, फिर 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5, डेट मीन्स ये वाली जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी ना, ये वाली वैल्यू ये हमारी क्या हो जाएगी 3.5, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको, ये हमारा था 3, ये हमारा क्या था 3, ये हमारा कितना निकल गया 3.5, ठीक है ना बेटा। उम्मीद आपको इस पॉइंट वाली वैल्यू ढूंढना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग उसको यहाँ लिख देंगे क्या है 0, -3.5, ठीक है ना। चलिए हम लोग एक वैल्यू और ढूंढते हैं हम लोग। चलिए हम लोग अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फाइंड आउट करिए 2.2, 3.7, चलिए फाइंड आउट करते हैं हम लोग इसको। तो अब देखिए x पे आपको कितना जाना है 2.2, x पे जाना है 2.2 और वहाँ से हमको y पे चलना है 3.7, ठीक है ना। चलिए हम चलते हैं x पे 2.2, ठीक है। हल्का सा मैं यहाँ पे जूम ले लेता हूँ, देखिए x पे चलना है 2.2, देखिए तो 2.2 तक पहुँचने के लिए हमारा सबसे पहला काम है 2 तक पहुँचिए। तो हम लोग यहाँ से आएंगे 1, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2। अब 2 यहाँ पे तो हम लोग आ गए, अब हमको यहाँ से चलना है 0.2, कितना जाना है 0.2। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 था आपका, 0.2 का मतलब क्या हो गया, देखिए 0.2 का मतलब हो गया 2 छोटे खाने चलिए गया। तो दो छोटे खाने मतलब ये हो गया एक छोटा खाना, ये होगा आपका 2 छोटा खाना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2.2, ठीक है बेटा। देखिए ध्यान से ये हमारा क्या हो जाएगा 2.2, ठीक है ना। समझ में आ गया। 0.2 का मतलब हमको 2 छोटे खाने चलने हैं, ये हमको मिल गया, देखिए 2.2। अब यहाँ से हमको कितना जाना है 3.7, ठीक है ना। ये है ना आपको 3.7। अच्छा 3.7 प्लस का माइनस का कहेंगे, प्लस का माइनस का तो हम लोग चलते नीचे 3.7 और ऊपर का है तो हम क्या चलेंगे, हम लोग चलेंगे ऊपर 3.7। चलिए हम लोग चलते हैं, देखिए 3.7, सबसे पहले 3.7 तक पहुंचना है तो सबसे पहला हमारा काम है 3 तक पहुंचे, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहीं से एकदम लंबवत, हम लोग एकदम लंबवत बढ़ेंगे किधर, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। देखिए 1 खाना ये, 2 खाना ये, 3 खाना ये। तो अगर 3 खाना हमारा ये हो गया, देखिए ध्यान से मैं फिर से बताता हूँ, देखिए 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, सॉरी ये 1, ये 2, ये 3। अब हमको जाना है 3.7, ठीक है ना। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2.2 वाली लाइन में पढ़ना है। देखिए 2.2 वाली लाइन कौन सी है, देखिए थोड़ा सा और जूम करता हूँ, 2.2 वाली लाइन हमारी कौन सी है, ये वाली लाइन है ना। देखिए 0.1, 0.2। अब यहीं पे हमको चलना है 0.7, ठीक है ना। तो हमने कहा था ये छोटे खाने जो है ये 0.2 दिखाते हैं। देखिए यहाँ से हम आएंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और ये वाला जो वैल्यू आ गई हमारी, ये हमारी वैल्यू कैसे निकल के आ गई, ये हमारी आ गई 3.7। देखिए जूम मैंने हटा दिया। अब देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, ये था आपका क्या 1, 2 और 2.2। यहाँ से बढ़ेंगे ऊपर कितना 3 खाने, तो 1, 2 और 3 के बाद हम लोग फिर से कितना बढ़ेंगे 0.7। तो ये जो वैल्यू हमको निकल के आ गई ये हमारी कितनी हमको मिल गई 2.2, 3.7, ठीक है ना बेटा। ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके से हाँ आप लोग पॉइंट वाले किसी को भी ढूंढ सकते हैं। जो ये छोटे खाने जो आपके सामने दिख रहे हैं ना, छोटे खाने ही आपको पॉइंटों में वैल्यू को दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। आइए तो हमारा अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है ना। तृतीय चतुर्थांश मतलब देखिए ध्यान से थोड़ा चित्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये होता है आपका प्लस प्लस, ये होता है आपका माइनस प्लस, ये होता है आपका माइनस माइनस, ये होता है आपका प्लस माइनस, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि जो बिंदु है वो आपका किस क्वाड्रेंट में, वो आपका है तृतीय चतुर्थांश। मीन्स जो बिंदु वो यहाँ कहीं है, यहाँ के होने मतलब क्या हो गया कि एक्स क्वाड्रेंट भी हमारा माइनस में जाएगा और वाई क्वाड्रेंट भी हमारा माइनस में जाएगा, यानी एक्स और वाई भुज और कोटि दोनों के साथ माइनस चिन्ह जाएगा। कह रहा है एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष से दूरी 4 तथा 5 मात्रक है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करिए, कहने का चाह रहा है, कह रहा है एक्स अक्ष से दूरी, ठीक है ना। अब इसको समझिए, मैंने खींच दिया। कह रहा है एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूर किधर जाएंगे, देखिए आप एक्स अक्ष से दूर या तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे या तो आप नीचे की तरफ जाएंगे। तो एक्स अक्ष से दूर जाने का मतलब क्या हुआ कि आप वाई अक्ष पे चल रहे हैं। फिर समझिए, एक्स अक्ष से दूर जाने मतलब देखिए समझिए 2 टाइप की चीजें आएंगी। क्या आएगा, एक आएगा एक्स अक्ष पर चली गई दूरी। तो जब आप एक्स अक्ष पर चलेंगे तो आप इस एक्स अक्ष पे चले ना, तो वो आपका होता है एक्स निर्देशांक। एक आपसे क्या कहेगा एक्स अक्ष से दूरी, यानी आप एक्स अक्ष से दूर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो दूर या तो आप ऊपर जाएंगे या तो आप नीचे जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अल्टीमेटली चल किस अक्ष पे ना, आप चल रहे हैं वाई अक्ष पे, ठीक है ना। तो जब आप एक्स अक्ष से दूर जा रहे हैं तो वो आपका हो गया वाई निर्देशांक, ठीक है ना। ऐसी सेम क्या है, देखिए ऐसी सेम वो आपसे क्या कहेगा वाई अक्ष से दूरी। अब वाई अक्ष से दूर होने का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, वाई अक्ष से दूर का मतलब हो गया कि या तो आप इधर जाएंगे, वाई से दूर का मतलब या तो आप इधर जाएंगे या तो आप इधर जाएंगे, ठीक है ना। यही आपका वाई अक्ष है। तो वाई अक्ष से दूर आप किधर जाएंगे, या तो इधर जाएंगे या तो इधर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप वाई अक्ष से अगर आप दूर जा रहे हैं, इसका मतलब कि आप चल रहे हैं एक्स अक्ष पे,
ठीक है ना, समझ में आ गया। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब देखिए ये कह रहा है एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, 4 है। एक्स अक्ष से दूरी मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो वाई निर्देशांक है वो कितना है, 4 है। मैंने कहा एक्स अक्ष से दूरी का मतलब होता है वाई निर्देशांक, और ये हमारा कितना है, 4 मात्रक, ठीक है ना। अच्छा हमारा x कितना आ जाएगा, x निर्देशांक कितना हमारी वैल्यू निकल जाएगी, x कोऑर्डिनेट कितना निकल के आएगा हमारा, निकल के आएगा कितना, ये हो गया आपका y अक्ष से दूरी कितना निकल के जाएगा, 5, ठीक है ना। जैसे आपको x निर्देशांक मिल गया, y निर्देशांक मिल गया, आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, आप यहाँ लिखेंगे कि चूंकि बिंदु जो है, चूंकि बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तृतीय में ये आदत आनी रहेगा, ठीक है ना, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, किसमें है, तृतीय, इसलिए बिंदु के निर्देशांक, ठीक है ना। हमने आपको पहले बता दिया था कि चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों कैसे होते हैं, माइनस माइनस, इसलिए जो बिंदु का जो निर्देशांक निकल के आएगा वो हमारा कितना निकल के आएगा, वो हमारा निकल के, देखिए सबसे पहले लिखेंगे एक्स वाली, तो एक्स वाली वैल्यू कितनी, माइनस का 5 आ जाएगा, और फिर वाई वाली वैल्यू कितनी है, 4 है, वैल्यू कितनी है, माइनस का 5,4, ठीक है ना। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये भाषा आप लिख लेंगे, मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, आप क्या लिखेंगे, इसलिए बिंदु का निर्देशांक -5,-4 होगा, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है अगला, अगर आपसे बिंदु 5,7 की वाई अक्ष से दूरी बताइए, बिंदु 5,7 की, अच्छा देखिए अब मैंने आपसे क्या बोला, वाई अक्ष से दूर जाने का मतलब होगा कि आप एक्स अक्ष पे चल रहे हैं, ठीक है ना। वाई अक्ष से दूर जाने का मतलब आप एक्स अक्ष पे चल रहे हैं, कह रहा वाई अक्ष से दूरी मतलब तो आपने एक्स अक्ष पे कितना चला, आप कहेंगे एक्स अक्ष पे हम चले 5, तो वाई अक्ष से दूरी कितनी निकल के आएगी, देखिए वाई अक्ष से दूरी बराबर कितना निकल के जाएगा, 5 मात्रक, कितना आ जाएगा, 5 मात्रक, ठीक है ना। मात्रक क्यों लगाते हैं, जब हमारे पास दूरी को दिखाने का कोई सेंटीमीटर, इंच, फुट ये चीज़ें नहीं होती, यानी जब कोई एक अच्छा मात्रक नहीं होता लेकिन हमको मात्रक तो देना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं 5 मात्रक, या कई बार हम लोग मात्रक की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, 5 इकाई लिख देते हैं, ठीक है ना, यानी 5 यूनिट, ठीक है बेटा। तो ये भी आप लिख सकते हो और ये भी आप, ठीक है ना, क्योंकि दूरी एक लंबाई है और लंबाई के लिए हमको कोई ना कोई यूनिट चाहिए। जब हमको नहीं पता कि सेंटीमीटर की, मीटर की, फुटा है ना, इंच है, तो हम लोग क्या करते हैं 5 मात्रक या 5 इकाई, ठीक है ना। ये होगा आपकी वाई अक्ष से दूरी। ये क्या कह रहा है, -8,6 की एक्स अक्ष से दूरी, तो ये हो गया आपका एक्स अक्ष से दूर जाने का मतलब क्या हुआ कि आप वाई अक्ष पे चल रहे हैं, तो वाई अक्ष पे कितना आपने चला है, वाई अक्ष पे आप चले हैं 6, यहाँ पे हम कितना ले देंगे, एक्स अक्ष से दूरी कितना होगा, 6 मात्रक या 6 इकाई, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। देखिए अगला सवाल, लास्ट सवाल है, और ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको कमेंट में करके बताना है, इसका आंसर बताना है कि ये किस चतुर्थांश में होगा। क्या कह रहा है, ए और बी पूर्ण धनांक, मतलब ए की जो वैल्यू है वो एक पॉजिटिव नंबर आएगा और बी की जो वैल्यू है वो भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो आप मुझे ये बता दो ए माइनस बी किस चतुर्थांश में होगा, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, ठीक है ना। कि ए और बी अगर दोनों पॉजिटिव, मतलब ए की वैल्यू अपने आप में कभी नेगेटिव आप ले नहीं सकते, देखिए यहाँ पे माइनस बी बिंदु है, ठीक है ना, माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ये दिखा रहा है कि आपको वाई की निगेटिव साइड में जाना है, ठीक है ना। लेकिन बी असल में कैसा है, बी आपका पॉजिटिव है, जिसमें मैं यहाँ लिख दूँ, देखिए 3,4, अब यहाँ ए भी पॉजिटिव और बी भी पॉजिटिव, दैट मीन्स कि आपको ए भी धनात्मक दिशा में जाना, बी भी धनात्मक दिशा में जाना है, यानी वाई पे भी आपको धनात्मक दिशा में जाना है। अगर मैं कर दूं -4, इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस, ये नहीं दिखाता कि -4 चलना है, ना, चलना आपको 4 ही खाने हैं, वो माइनस सिर्फ ये दिखा रहा है कि आपको ये जो -4 है ये वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा में जाना है, 4 खाना, ठीक है ना। तो जो दूरी होगी, दूरी 4 खाने है, दूरी कितनी है, दूरी 4 है, बस माइनस यहाँ क्यों लगा, माइनस ये दिखा रहा है कि आपको वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में जाना है, मतलब कि आपको वाई अक्ष पे नीचे जाना है, ठीक है ना। इसका आपको आंसर बताना है कि ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो बेटा ये था आपका पार्ट नंबर 2 और निर्देशांक ज्यामिति में, इससे अच्छा वीडियो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब में। अगर आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए है ना, पार्ट 2 में आपको अच्छे से समझ में तभी आया होगा जब आपको पार्ट 1 अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, ठीक है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग कंप्लीट मैथ अपलोड करने वाले हैं, ठीक है बेटा। इससे अच्छी मैथ आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, हमारे जो वीडियोज है थोड़े से लंबे होंगे, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि सारे टॉपिक्स को हम इसमें कवर करें, ठीक है ना। उम्मीद करता है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग अगला चैप्टर और देखते हैं उसमें किस तरीके से क्या क्या टॉपिक आपसे पूछेगा और क्या क्या वो देखेगा।